हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और आपको मैं आज एक अलग वीडियो बताने वाला हूं जो कि मैं यूज करता हूं और उसके बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि स्टॉक्स अपना जब पुराना हाई बनाता है, इन्वर्टेड हैमर बनाता है और लो का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक्स में गिरावट आती है। और देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश की, पर इस हाई के नीचे हाई बनाया और उसके बाद लो बनाते हुए, रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया है। और अभी तक स्टॉक्स का पहला सपोर्ट यहाँ पर बना था, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे बना था और अब तीसरा सपोर्ट इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई के आसपास बनते हुए नजर आएगा। ये हमें इस चार्ट पैटर्न के माध्यम से दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर आपको अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया है जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, पर अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शायद ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल में रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक्स में यहाँ से लेके यहाँ तक जो गिरावट आई, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का वॉल्यूम आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है और इस कैंडल का वॉल्यूम आपको और भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर आपको ये चेकआउट करना है कि इस कैंडल में कैंडल जरूर ग्रीन बनी है, पर हमें इस स्टॉक्स में बाइंग एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिली या सेलिंग एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिली, या इसमें बायर ज्यादा एक्टिव थे या सेलर एक्टिव थे। इस कैंडल के अंदर हम किस तरह से पता कर सकते हैं? अगर आपको ऑर्डर फ्लो के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ऑर्डर फ्लो में ऐसा होता है कि वहां पे एक क्लस्टर चार्ट होता है। क्लस्टर चार्ट में इस कैंडल के अंदर जो भी बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी होती है, कितने बायर थे कितने सेलर थे, वो सब आपको वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये जो कैंडल है, इस कैंडल को आप देखिएगा 19 जून की है और 19 जून के डाटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम हमारा जो है 19 जून के दिन स्टॉक्स की जो डिलीवरी थी वो कितनी थी, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम 19 जून के दिन की डिलीवरी चेकआउट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की जो डिलीवरी है वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा हर एक दिन की डिलीवरी हमें यहाँ पे 60% 50% के आसपास दिखाई दे रही है। 8 तारीख 9 5 4 3 2 1, पर क्या ये डिलीवरी जो आ रही है इस स्टॉक्स की वो किस बेस पर आ रही है? ये स्टॉक्स नीचे जा रहा है और स्टॉक्स में डिलीवरी अभी भी उठाई जा रही है। तो आपको ये चीज चेकआउट करनी है, जल्दबाजी नहीं करना है। डिलीवरी चेकआउट करने के हिसाब से आपको ये भी चेकआउट करना है कि ये डिलीवरी कुछ ऐसे लोग तो नहीं उठा रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, डाटा आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 19 तारीख के दिन की, ये 19 जून के दिन की, यहाँ पर देखिएगा डिलीवरी 46% थी और स्टॉक्स में जो मूवमेंट हमें देखने को मिला वो आप चेकआउट करेंगे तो स्टॉक्स हमारा जो है बहुत ही ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी 46% की थी, स्टॉक की क्लोजिंग भी ठीक ठाक थी। तो 19 तारीख के दिन की डिलीवरी हमें अच्छी खासी मिली, वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिला। और 20 तारीख के दिन की अगर हम डिलीवरी को चेकआउट करते हैं तो वॉल्यूम हमें बहुत ही कम दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई थी डोजी टाइप की। तो यहाँ पर हमें 20 तारीख के दिन की जो उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें देखिएगा 19 के बाद 20 जून को यहाँ पे 65% के स्टॉक्स की डिलीवरी देखने को मिली और यहाँ पे लिखा हुआ जंप इन डिलीवरी। तो यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ा है, पर क्या ये सच है या गलत है ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो चीज हमने चेकआउट की है, अब हम यहाँ पर इस एक सॉफ्टवेयर में चलेंगे और यहाँ पर ये है क्वांट आवर की एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखता हूँ, मैं चलाता हूँ और इसको बहुत दिनों से यूज भी कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको ये जो चीज बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक क्लस्टर चार्ट रखा हुआ है, ऊपर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक है। यहाँ पे अगर सिंपल चार्ट लगाऊं तो देख सकते हैं ये 19 तारीख वाली जो स्टॉक्स में जो कैंडल बनी थी वो ये वाली कैंडल है, फिर 20 वाली ये बनी हुई थी और फिर उसके बाद स्टॉक्स नीचे आते हुए नजर आया है। तो ये देखिएगा
ये स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए यहाँ तक आया। आज की कैंडल ने क्लोजिंग 535 के आसपास दी है और यही मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे 535 दिखाई दे रहे और यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा चार्ट अभी शो हो रहा है चार्ट में। मैंने अभी 1 महीने का यूज किया है, इसके लिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी आप ध्यान से सुनिएगा कि हर एक कैंडल के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको क्लस्टर चार्ट को अगर यहाँ से चालू करता हूँ, इनेबल करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरह का डाटा हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो येलो कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि इस वाली प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है और क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है तो एक बुलिश माना जाता है और अगर क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो डाउन ट्रेंड को माना जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वो बड़ी वाली कैंडल थी और जिसमें आप देखेंगे तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमारा यहाँ पर था, जो लगभग हमारा 694 या 95 के आसपास का था। अब क्लोजिंग इसके नीचे हुई थी और दूसरे दिन देखिएगा फिर से पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस कंट्रोल के नीचे बना और स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक पॉइंट कंट्रोल नीचे बनाता गया और ये नीचे की तरफ ही जाता रहा। अब आपको यहाँ पर क्या देख रहा होगा, ये जो ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नंबर्स, ये यहाँ पे बायर का जो है ऑर्डर है और यहाँ पे सेल ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। मार्केट प्राइस पे ये ऑर्डर होते हैं, डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, कभी किसी और दिन हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और देखिएगा कि इस कैंडल के अंदर यहाँ पर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा साइड में वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बॉय वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बाय वॉल्यूम का परसेंटेज दिखाई दे रहा है, सेल वॉल्यूम का परसेंटेज, डेल्टा और कम्युलेटिव डेल्टा। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि इस वाली कैंडल में वॉल्यूम कितना आया हुआ है, तो 13,55,463 वॉल्यूम यहाँ पे स्टॉक्स के शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 7,38,151 शेयर यहाँ पे बाय किए गए और 6,17,311 शेयर यहाँ पर सेल किए गए। तो ओवरऑल जो परसेंटेज बना बायर का 54% का बना, जो कि आप यहाँ पे परसेंटेज आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 54% का यहाँ पे बाइंग साइड बनी और यहाँ पे बनी है 45% की सेल। टोटल जो यहाँ पे डेल्टा निकल के आया है वो पॉजिटिव निकला, यानी कि बाय ऑर्डर माइनस सेल ऑर्डर इक्वल टू डेल्टा। 1,20,000 यहाँ पे बाय ऑर्डर बने। दूसरे दिन देखिएगा यहाँ पे जो बायर का जो क्वांटिटी थी वो 2,05,000 है और उसके बाद देखिएगा परसेंटेज में 41% है। फिर आप देखिएगा सेलर यहाँ पे बढ़ चुके 58 के आसपास हो चुके और कम्युलेटिव डेल्टा जो पॉजिटिव चल रहा था वो अचानक से माइनस हो गए, यानी कि यहाँ पर सेलर हावी हो गए, इसमें भी सेलर हावी हुए, इसमें भी सेलर हावी हुए। यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस के साथ में वॉल्यूम ट्रेड हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बायर थे वो अपना जो है बाय करने की कैपेसिटी कम थी और सेल करने की कैपेसिटी ज्यादा दिखाई दे रही थी। फिर देखिएगा यहाँ पे जो डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है वो आप देखिएगा हर एक पॉइंट में माइनस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे माइनस में 1,00,000, फिर यहाँ पे मात्र 20,000 पॉजिटिव आया, जो कि छोटी सी एक कैंडल बनी और जो हमारी पॉइंट ऑफ कंट्रोल थी उसके नीचे क्लोज हुई। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखिएगा इस वाली कैंडल में भी माइनस दिखाई दिया, फिर इसमें भी माइनस दिखाई दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये परसेंटेज या क्वांटिटी को आप चेकआउट करेंगे तो सेल करने की जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू बायर। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो 10 लाख शेयर यहाँ पे सेल किए गए, 7,95,000 यहाँ पे बाय किए गए। तो ओवरऑल एवरेज जो आप देखेंगे 56% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 62%, 51, 53, 59। ओवरऑल डेल्टा देखिएगा यहाँ पे माइनस होता जा रहा और कम्युलेटिव डेल्टा क्या होता है, इसके पीछे का एडिशन होता जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग कीजिएगा, देखिएगा इस वाली कैंडल से जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाली कैंडल है। यहाँ पे 1,41,000 थी जो बड़ी वाली कैंडल में, यहाँ पे पॉजिटिव कम्युलेटिव डेल्टा था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था पर कम कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम होके माइनस में चला गया। फिर ये बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं ये डेटा माइनस में जाता गया, सेलिंग होती गई और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक सेलिंग ही चल रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल करने का परसेंटेज ज्यादा है, आज भी देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और अभी आज अगर आप देखेंगे तो ये जो डेटा था हमारा यहाँ से ये हमें 1-2 दिन से कम होते हुए दिखाई दे रहा है, पर ओवरऑल अगर जो ट्रेड देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक्स में अभी भी दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो इस वाली कैंडल में हमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा दिखाई दिया, तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा
डार्क हो चुका, 18 लाख शेयर यहाँ पे जो है 18 यहाँ पे 17 लाख शेयर जो यहाँ पे ट्रेड किए गए इन दोनों दिनों में। तो ये चीज हमें बताती है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल था जो कि स्टॉक्स को यहाँ पे रोक के रखा हुआ था। अगर आप जाकर के पीछे चेकआउट करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमें यहाँ पे आराम से दिखाई देगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना होगा। ये बहुत ही जो है डाटा होता है, बहुत ही एडवांस डाटा होता है और इसके बेस पे लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगर आपको ये डेटा पता चल जाता है और अगर आप यहाँ पर इस वाले डेटा से मैच करेंगे डिलीवरी वाले से, तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कि 60% की डिलीवरी, 61, 56, 53% की डिलीवरी आ रही है इस स्टॉक्स में। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक्स हमारा डिलीवरी के बेस पे हमें किस तरह से बेवकूफ बना रहा है। तो ये चीज आपको प्रेडिक्ट करना है तो इस वाले डेटा को आपको चेकआउट करना होगा, क्लस्टर चार्ट को सीखना होगा। क्लस्टर चार्ट में भी बहुत कुछ होता है डेटा, यहाँ पर आपको सब कुछ लेकर के चलना होगा। साथ ही अगर आप पॉइंट ऑफ कंट्रोल को भी देखेंगे तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो होता है कि जहाँ पे एक दिन के अंदर, अगर आप एक दिन की कैंडल यूज कर रहे हैं तो एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा किस वॉल्यूम पे ट्रेड किया गया है और किस प्राइस पे ट्रेड किया गया है। जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा जिस प्राइस पे, वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। अगर स्टॉक उसके नीचे क्लोज होता है तो गिरावट आती है। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट आई थी। फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पर ही देखेंगे तो ये डेल्टा जो है यहाँ पे कम होते हुए नजर आया था। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चल रहा था, यहाँ पे भी पॉजिटिव डेल्टा था, यहाँ पे भी पॉजिटिव डेल्टा था। फिर अचानक से इस वाली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे इस वाली कैंडल में ये कैंडल टॉप पर बनी हुई थी और टॉप पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 58% यहाँ पर सेलिंग हुई थी और 41% जो है यहाँ पर बाइंग हुई थी। टोटल एक्टिविटी देखेंगे तो 2 लाख शेयर यहाँ पे बाय किए गए थे और 2,86,000 शेयर सेल किए गए थे। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि ये कैंडल टॉप पर जरूर बनी है और यही कैंडल हमें जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट में ये वाली कैंडल थी, इसी कैंडल में आपको सतर्क हो जाना था। ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने ये वीडियो आपको आज स्पेशल बनाया है। फिलहाल मैं पहला वीडियो बनाया उसके ऊपर, मैं खुद अपने लिए यूज करता हूँ, मैं वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।